History of Kashmir, Episode number 3. क्या आप जानते हैं कि तारीख का वो कौन सा ताकतवर खानदान था जिसने कश्मीर पर मुसलसल 300 साल हुकूमत की? वो कौन सी नाकाबिले उबूर रुकावट थी जिसने महमूद गजनवी जैसे अजीम फातिह को भी 2 बार नाकाम लूटने पर मजबूर कर दिया? और कैसे एक खुशहाल सल्तनत अपनी ही गलतियों की वजह से जवाल का शिकार हुई? आइए कश्मीर की तारीख के उन छपे हुए वर्क उलटते हैं। ये कहानी है लोहारा खानदान की, जिसका आगाज सन 1003 ईस्वी में हुआ और इख्तिताम 1320 ईस्वी में। एक नई ताकत का तुलू, बात शुरू होती है 11वीं सदी के आगाज से। कश्मीर में उस वक्त मलका दीदा की हुकूमत खत्म हो रही थी। मलका दीदा एक बहुत ताकतवर खातून थी। उन्होंने मरने से पहले अपने भतीजे संग्राम राज को तख्त का वारिस चुना। यहीं से लोहारा खानदान की बुनियाद पड़ी। संग्राम राज एक समझदार बादशाह था, लेकिन उसके तख्त संभालते ही एक बहुत बड़ा तूफान कश्मीर की सरहदों पर दस्तक दे रहा था, और वो तूफान था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी और कश्मीर का नाकाबिले तस्खीर किला, ये वो 2 दौर था जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों को फतह कर चुका था। सन 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोचा कि क्यों ना कश्मीर की खूबसूरत वादी को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया जाए। वो एक बड़ी फौज लेकर निकला, लेकिन उसके रास्ते में हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ और लोहरकोट का मजबूत किला खड़ा था। महमूद गजनवी ने किले का मुहासरा किया, लेकिन कश्मीर की सर्दी और पहाड़ी रास्तों ने गजनवी फौज के कदम उखाड़ दिए। शदीद बर्फबारी और बीमारियों की वजह से उसे पहली बार नाकामी का मुंह देखकर वापस जाना पड़ा। उसने 1021 ईस्वी में दोबारा कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कश्मीर की जोग्राफियाई पोजीशन और लोहारा खानदान की मजबूत दिफाई हिकमत अमली ने महमूद गजनवी जैसे अजीम फातिह को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये तारीख का वो हिस्सा है जहां कश्मीर अपनी हिफाजत करने में कामयाब रहा। लोहारा खानदान के दौर में कश्मीर ने बहुत से रंग देखे। उस खानदान के कुछ बादशाहों ने अवाम के लिए बहुत अच्छे काम किए। उस दौर में मंदिरों और इमारतों की तामीर पर बहुत तवज्जो दी गई। फन तामीर में कश्मीरी सकाफत को फरोग मिला। मशहूर मुर्रिख कलहन, जिसने कश्मीर की मशहूर तारीख राज तरंगनी लिखी, इसी दौर के आखिरी हिस्से से ताल्लुक रखता था। इल्म और अदब की महफिलें सजती थी और संस्कृत जबान को उरूज हासिल था। पहाड़ी रास्तों के बावजूद दीगर इलाकों के साथ तिजारत जारी रही, जिससे मईशत को सहारा मिला। जहां इस खानदान में कुछ अच्छे हुक्मरान गुजरे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जुल्म की दास्तानें रकम की। खास तौर पर राजा हुर्शा का जिक्र करना जरूरी है। हुर्शा एक पढ़ा लिखा और फनून लतीफा का दिलदादा बादशाह था, लेकिन वक्त के साथ वो एक जालिम हुक्मरान बन गया। उसने अवाम पर भारी टैक्स लगाए और मंदिरों के सोने को लूटना शुरू कर दिया। उसके दौर में कश्मीर में अंदरूनी खलफशार पैदा हुआ। लोहारा खानदान के आखिरी 100 सालों में तख्त के लिए आपस की लड़ाइयां बहुत बढ़ गईं। भाई भाई का दुश्मन बन गया, जिसकी वजह से हुकूमत कमजोर होती गई। वक्त गुजरता गया और 14वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते लोहारा खानदान की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। सन 1320 ईस्वी में मंगोलों के हमले और अंदरूनी साजिशों ने उस खानदान का खात्मा कर दिया। लोहारा खानदान का आखिरी अहम मोड़ उस वक्त आया जब लद्दाख से आए हुए एक शहजादे रिंचन ने इस्लाम कबूल किया और कश्मीर में पहले मुसलमान हुक्मरान सुल्तान सदरुद्दीन बने। इस तरह 300 साल से जायद पुरानी लोहारा सल्तनत खत्म हुई और कश्मीर की तारीख में एक नया इस्लामी बाब शुरू हुआ। लोहारा खानदान की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सल्तनत तब तक कायम रहती है जब तक उसके हुक्मरान मुत्तहिद हों और अवाम का ख्याल रखें। जब अंदरूनी झगड़े और जुल्म हद से बढ़ जाएं, तो बड़े से बड़ा किला भी रेत की दीवार साबित होता है। उम्मीद है कि कश्मीर की तारीख का यह सफर आपको पसंद आया होगा।